फिर उसके हस्बैंड मान गए उसकी बात को कि अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ मम्मी से। तो उन्होंने बोला कि जाने दो उसको करके 2-3 महीने के लिए। तो घर से ये जवाब मिला कि नहीं, 2-3 महीने के लिए नहीं जाना है तो 10 से 15 दिन या महीने भर के लिए जा सकती है, और वरना नहीं। तो वो रोने लग गई कि अब क्या होगा। पर फिर भी उसने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए ही आप भेजो और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि उसको लगा था कि अगर मैं नहीं गई तो फिर एक लड़की के लिए जब वो ससुराल में होती है तो मतलब अपने कैरियर बनाने के लिए मतलब उस चक्रव्यूह को तोड़ के निकलना वहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहीं अचानक से फिर से माइंड चेंज ना हो जाए, पता नहीं मुझे जाने दिया जाए या ना दिया जाए। तो चलो इतना ही सही, मैं इतने में ही मतलब अपना समय निकाल लेती हूँ और पहले चल के वहाँ देखते हैं कि क्या कैसे क्या काम है क्या नहीं है। तो वो वहाँ पे गई, मतलब वहाँ से ससुराल से वापस आ गई और फिर वो गई। जब वहाँ पे जहाँ पे उसको कोर्स करना था, जब वो वहाँ पे पहुँची तो मतलब 10 से 15 दिन जो भी उसको टाइम था, बोलते तो 1 महीना का टाइम, पर वो 15 दिन ही अच्छे से काम कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये तो पता ही होगा कि जब इंसान ससुराल में रहता है, अगर शादी हो गई तो फिर मायके में रहने के लिए बहुत कम ही अलाउ होता है कि हाँ वहाँ पे ज़्यादा दिन तक लोग रह पाएँ। क्योंकि ससुराल में भी सबको ध्यान रखना होता है, सबको काम, तो शायद शादी लोग इसीलिए करते ही हैं। तो इसीलिए पहले ही शब्दों में मना हो गया था ना कि तुमको बस घर का काम कर लो, यही तुम्हारे लिए बेस्ट है, और कोई कोर्स, कोई कैरियर वैरियर के चक्कर में मत करो, यही कोर्स है, यही कैरियर है तुम्हारा, तुमको यही करना है। तो वही चीज़ फिर भी उसने मतलब वहाँ से जब आई तो उसने अपना एडमिशन करवाया, वहाँ पे गई, एडमिशन किया, बस नॉर्मली फॉर्मेलिटी थी। तो उसने मतलब वहाँ पे जाके किया और फिर 10 से 15 दिन वो गई। जब जितना वहाँ पे बताया जा रहा था उससे ज़्यादा तो उस लड़की को खुद आ रहा था, क्योंकि उसके मतलब जन्म से ही ये चीज़ें उसके दिमाग में, जैसे नहीं क्या कोई चीज़ कुदरत किसी के माइंड में डाल देता है कि तुम इसी लिए बने हो, चाहे उसके लिए 1000 चीज़ें आ जाए ऑप्शन पे, पर जिस चीज़ के लिए वो बना है फोकस उसका उसी में जाएगा। तो शायद ये उस लड़की के लिए मतलब प्लस पॉइंट था कि मुझे बस यही करना है। तो वहाँ पे जब उसने देखा कि यहाँ पे मेरे लायक का तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी शायद, फिर वो 15 दिन तक सीखी और जो भी पेमेंट थी वो पेमेंट दी, और फिर बोली कि इससे ज़्यादा तो मुझे खुद ही आता है क्या। फिर उसने घर पे थोड़ा बड़ा प्रैक्टिस करने लगी। पहले के समय पर नॉर्मल चीज़ें रहती थी और वो घर पे प्रैक्टिस करने लगी कि शायद है कि मैं कुछ कर लूँगी, क्योंकि उसके अंदर बचपन से ये कला भरी थी कि वो दूसरों को सजाना संवारना उसको बहुत अच्छा लगता था। चाहे वो खुद नहीं सजती लेकिन दूसरों के लिए करना उसे अच्छा लगता था। अच्छे से दूसरों का मेकअप करना, हेयर स्टाइलिंग बनाना, तो उसका सपना था एक मेकअप आर्टिस्ट बनने का, जो कि उसके अंदर बचपन से भरा हुआ था कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनूं और लोगों के सामने अपने आप को ऐसे पेश करूं कि जैसे मतलब नहीं क्या होता है कि लोग इस काम को, जैसे मैंने पहले भी कहानी के फर्स्ट भाग में बताया कि इस कहानी में जो ये कार्य है, जो मेकअप आर्टिस्ट का कार्य है, इस कार्य को हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये कहानी अच्छा उन महिलाओं के लिए भी बहुत प्रेरणादायक है जो घर से निकल के, जो हमारी गांव की महिलाएं हैं, घर से निकल के कुछ करना चाहती हैं, कुछ सीखना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, जो कि रीज़न यही हो जाता है कि कभी पैसे की दिक्कत, कभी घर से सपोर्ट नहीं है, कभी घर से जाने नहीं दिया जाता है,
कभी किसी को ये कार्य पसंद नहीं है, कभी कोई बोलता है कि कमाई हम करेंगे घर पे और तुम्हें क्या करना, तुम तो घर पे बैठ के बस घर ही संभाल लो। तो मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं गांव में ही नहीं, शहरों में भी बहुत सारे लोग मतलब इस काम को पसंद नहीं करते। तो ये कहानी शायद उस लड़की की मुझे पसंद आई, तो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि इससे बहुत सारी महिलाओं को ये प्रेरणा मिलने वाली है कि कैसे इस लड़की ने गांव से निकल के गांव में रह के शहर तक का सफ़र तय किया। तो उस लड़की के लिए मतलब मेरा तो बहुत सैल्यूट है कि उसने कैसे एक एक दिन अपने सपनों को लेके और अपने परिवार को संभालते हुए उसने ये सारे कार्य किए और फिर मंजिल के लिए आगे बढ़ने के लिए उसने सोचा। तो इस कहानी से जिन लोगों को अगर कोई सीख मिले तो आप लोग मुझे बताना। और ये कहानी उसकी बहुत ही मतलब दुख भरी कहानी है, क्योंकि गांव से निकल के अगर कोई शहर में जाके अपना कुछ करना, शहर का तो छोड़ो, मतलब गांव से निकल के गांव में ही कुछ कर ले, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आगे की कहानी आप लोगों को अगले भाग में बताऊंगी कि उसकी आगे की कहानी क्या थी। तो आप लोग अगर ये कहानी पसंद आए उस लड़की की तो आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर। ओके, थैंक यू।